हेलो गाइस। मेरा नाम है सीए हर्ष काटेड। मैं रिसेंटली क्वालिफाई किया हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन May 24। सो मेरे टोटल सीए फाइनल्स में 5 अटैम्प्ट्स लग गए डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्ड वर्क। मैं जितनी प्रोबेबली मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मेरे को अटैम्प्ट्स ज़्यादा लग गए एंड आई वॉज डूइंग थिंग्स रॉन्ग वे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी सीए फाइनलिस्ट है जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो मैंने मिस्टेक्स की है ड्यूरिंग माय सीए फाइनल स्टडीज़, जिसके कारण मेरे को 5 अटेम्प्ट्स लग गए, तो वो सब मिस्टेक्स को अ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये दीज आर द मिस्टेक्स विच आई डिड। एंड अगर कोई ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा तो प्रोबेबली वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेगा और अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेगा, और विथ लिटिल बिट लेसर एफर्ट्स। मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल दूँगा कि ये सब्जेक्ट्स में मैंने ये मिस्टेक्स की थी, तो आप ये नहीं करें, ताकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली 5% 10% आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ईजी हो जाए। आज सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चालू करते हैं। सबसे पहले एफआर लेते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एफआर में मिस्टेक नंबर 1 जो सबसे पहले मैंने की, फ्रॉम डे 1 मैंने अतुल अग्रवाल सर के एबीसी एनालिसिस को रेफ़र करना चालू कर दिया। अतुल अग्रवाल सर के एबीसी एनालिसिस में जो ऑब्वियसली जो सबसे हार्ड चैप्टर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड AS 115 रेवेन्यू। तो मैंने वो रेफ़र किया, और मैं एक्चुअली सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि ये सबसे पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स कर लेते हैं, देन बी कैटेगरी के चैप्टर्स कर लेते हैं, तो सारा सब कुछ रिकवर हो जाएगा। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सबसे हार्ड चैप्टर उठा लेते हैं, जैसे एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या और कोई चैप्टर, तो आपको उस सब्जेक्ट पे कभी ग्रिप ही नहीं आएगी। ऑलवेज एंड ऑल हम उस पर कभी ग्रिप ही नहीं आएगी, और आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। आपको लगेगा मेरे को ये सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो हमेशा और हमेशा स्टार्ट करें पढ़ना फ्रॉम इजी चैप्टर टू हार्ड चैप्टर। और जिस भी टीचर से आपने आपकी कोचिंग ली है, हमेशा और हमेशा उस सीक्वेंस में ही पढ़ना चालू करें जिस सीक्वेंस में आपके टीचर ने बताया है। कभी भी अतुल अग्रवाल सर के या कोई भी टीचर के एबीसी एनालिसिस फॉलो ना करें, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं करें। फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जिस सीक्वेंस में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सेकंड चीज़, जब मैं पढ़ता था तो मैंने सबसे पहले समरी नोट्स पढ़े, एक रीड लगाया और डायरेक्ट देन स्टार्ट टू द जंप करता था, सीधे क्वेश्चंस पर क्वेश्चन सॉल्व करता था। सेकंड मिस्टेक मेरी थी कि मैं सिर्फ एक बार समरी नोट्स पढ़ता था और एक बार समझता था और आगे बढ़ता था। ये सेकंड बड़ी मिस्टेक है। कभी भी सिर्फ समरी नोट को एक बार रीड करके ऊपर ऊपर से समझ के नहीं जंप करना चाहिए क्वेश्चंस पे। पूरा जो भी समरी नोट्स आपके हैं उस इंडियस के, उसको डिटेल में याद कर लो। तो जैसे अपन लॉ याद करते हैं, ऑडिट याद करते हैं, सॉरी, वैसे याद कर लो। प्रॉपर समरी नोट्स पूरा इन डेप्थ में याद कर लो। ईच स्टेप्स भले आप इंग्लिश में लाइन टू लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोबेबली पूरा हिंदी में आपको याद होना चाहिए कि इसमें ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, इस क्वेश्चन में ऐसा करना है, इधर ये लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है। जब आप पूरा प्रॉपरली याद कर लेंगे उस इंडियस की समरी को, फिर जब क्वेश्चंस पे जंप करेंगे तो आपके क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपको समरी नोट ढंग से याद नहीं है और आप क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर आप उस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिमाग लगा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और मतलब वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो प्रॉपर समरी नोट्स पहले प्रॉपर याद करें, फिर ही क्वेश्चंस पे जाएं। मिस्टेक नंबर 3, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो समरी पॉइंट्स में मेंशन ही नहीं है। जो समरी पॉइंट में ऑफकोर्स मेंशन ही नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो मेंशन होंगे नहीं। हर जो भी आपके टीचर्स क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन नया होगा और हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट आपको समरी नोट्स के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो कोई भी क्वेश्चंस के अंदर कोई भी समरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आया है जो टेक्निकल है और आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इसमें से टेक्निकल है, तो उस क्वेश्चन का जो भी टेक्निकल पॉइंट है उसकी समरी उस इंडेस के अंदर, उस समरी के रिलेटेड जो भी उस इंडेस की जो भी आपके टीचर ने समरी लिखाई है या जो भी आप समरी रेफ़र कर रहे हैं उसके रिलेवेंट कहाँ पे पॉइंट आना चाहिए,
उधर एक पॉइंट एक शीट एज स्टिकी नोट अटैच कर ले, या फिर कुछ भी आप पेन से उधर जाके वो पॉइंट लिख दें, ताकि अगली बार जब आप समरी नोट रेफ़र करें तो वो पॉइंट ऑलरेडी उस समरी नोट के अंदर कवर्ड है, तो आपको क्वेश्चंस शायद वापस देखने की ज़रूरत ना पड़े, और देखने की पड़े तो क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर रेफ़र कर सकते हैं। तो आपकी समरी नोट्स जो भी आपका टीचर लिखाएगा वो एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो इनकम्प्लीट होगी। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे एज अ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे जो उसके अंदर पॉइंट्स नहीं है, तो आपको एक एक सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चंस का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जाके अपनी समरी नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, और इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है ताकि वो समरी पॉइंट इन बिटवीन वहीं पे आए जहाँ पे वो रिलेवेंटली आना चाहिए था, और इस तरीके से आए। इस तरीके से लिखोगे तो आपको वापस क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना है। तो आप हिंदी में लिख दो, कोई मतलब इंग्लिश ऑफकोर्स अपने समझने के लिए रख ले, तो हिंदी में भी लिख लो ये ऐसा है तो इसको ऐसे करना है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंडली जब आप ये करेंगे, इसमें स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, हर क्वेश्चन के अंदर जाके समरी नोट्स लिखना और समरी नोट्स के अंदर एडिशन करना पड़ेगा हर क्वेश्चन का, हर पॉइंट का। लेकिन एक बार जब आप कर लिया, तो जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे, तो जब आप समरी नोट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर सारे पॉइंट्स जो भी उस क्वेश्चन बैंक का क्रक्स है, हर क्वेश्चन का जो भी क्रक्स है वो सारा ऑलरेडी आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया है उस समरी बुक के अंदर, उस आपके समरी नोट्स के अंदर। तो जब आप एक क्वेश्चन का उसके बाद एक बार जब समरी नोट्स पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन के अंदर रेफ़र करोगे, तो वो आपके लिए इतना सुपर ईजी हो जाएगा, इतना सुपर ईजी हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस तो मेरे को एज़ इट इज़ मुंह पे याद है, और सबको मेरे को पता है सब में किस में क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप सब वो जो भी उन क्वेश्चन का क्रक्स है ऑलरेडी आप अपने समरी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम बेशक टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी प्रिपरेशन सेकेंड टाइम रीडिंग प्रोबेबली 50% फास्टर हो जाएगी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो आपको ये ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना। बहुत सारे लोग करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ा, उसके समरी पॉइंट बढ़ाया, लेकिन समरी पॉइंट बनाने के बाद वो एक अलग से रफ पेपर मेंटेन करते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं कि इंडिया ये और इसका ये क्वेश्चन पॉइंट है, उसके अंदर ये पॉइंट है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अलग पेपर आपको मेंटेन ही नहीं करना है, जो है सब कुछ उस समरी बुक के अंदर ही है और उधर ही इनकॉर्पोरेट किया गया है जहाँ पे वो एक्चुअल में आना चाहिए था। तो इससे आपकी प्रिपरेशंस बहुत फास्ट हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, और सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग बहुत यूज़ हो जाएगी आपके लिए। तो मोटा मोटी ये 3 मिस्टेक्स थी जो मेरे को लगता था मैंने कर रहा था, तो मेरे लिए प्रिपरेशन फास्ट हो गई थी। और एक और मिस्टेक, अपन जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी अपने टीचर ने कराए हैं, तो सारे क्वेश्चन टीचर्स ने नए सेलेक्टेड स्टाइल से ही कराए हैं कि सारे क्वेश्चन नए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो पहले आपको पूरा इंडिया लेट्स से एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो भी आपकी समरी बुक का इंडेक्स है उधर जाके इंडेक्स नंबर और उधर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही साथ में मार्क करते चलते हैं, ये नहीं करना है। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला पूरा इंडेक्स सॉल्व करो, उसके बाद उसके समरी पॉइंट्स, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लिखो, ताकि आपको पहले पूरा एक दिमाग में आपका बर्ड आई व्यू रहे कि क्या इंडेक्स है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन हमको मेरे को सेकेंड रीडिंग के अंदर देखना है। और सारे और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसके समरी पॉइंट्स तो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने समरी नोट्स के अंदर। हर क्वेश्चंस का नहीं करें, लेकिन जो भी टेक्निकल पॉइंट है वो लिख दे। जैसे बहुत बार कुछ वर्ड आ जाएगा जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, अपने इंडिया समरी के लिखा हुआ है, तो वो मेंशन कर लो। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो आप करेंगे शायद, तो आपकी प्रिपरेशंस प्रोबेबली 5% 10% ईजियर हो जाएगी, और आप बेटर ग्रास्प कर पाएंगे इंडियास, और जल्दी पढ़ पाएंगे। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो सिर्फ और सिर्फ आप अजय अग्रवाल सर के इंडियास के वीडियोज़ रेफ़र कर लेंगे। भले आपने किसी से भी टीचर से पढ़ा है, लेकिन अजय अग्रवाल सर के अगर आप इंडियास की वीडियोज़ रेफ़र कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा और बहुत क्रिस्प तरीके से समझाया गया है, तो उसको रेफ़र कर लीजिए अगर कोई इंडिया समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहले एक और हम गलती करते थे, मैं पहले इंडिया की वीडियोस देखता था, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर अपना पढ़ता था समरी और फिर मैं पढ़ता था। और ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, पहले वीडियोस नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं देखनी है। पहले आपने जो क्वेश्चंस में आपने जो भी टीचर ने समरी नोट्स बताएं, उस समरी नोट्स को पहले पढ़ो, उस समरी नोट्स को प्रॉपर्ली याद करो। मैं एक और मिस्टेक करता था कि वैसे उस समरी नोट्स को सिर्फ रीड मारा, एक बार समझा और फिर डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस।
ये बिल्कुल नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उस समरी नोट्स को प्रॉपर याद करो, एज इन जैसा अपन ऑडिट में लॉ में याद करते हैं, प्रॉपर उस समरी नोट्स को याद करो। लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है, लेकिन मोटा मोटी सारे पॉइंट्स हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें आपको याद रहना चाहिए। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वो सारे पूरी समरी नोट्स प्रॉपरली याद कर लो। जब पूरी समरी पॉइंट्स याद होगी और फिर क्वेश्चंस पे जंप करोगे तो वो बहुत ईजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके लिए, और सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे। लेकिन अगर आपको समरी नोट्स याद नहीं है प्रॉपर और क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है और थोड़ा आपको लगेगा कि हार्ड भी है। तो समरी नोट्स याद करो, प्रॉपरली याद करो और फिर क्वेश्चंस पे जंप करो। और एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, समरी नोट्स ज्वाइन कर लिए, फिर आपको ज़रूरत लगे कि यार इंडर वीडियोस देखनी पड़ेगी, ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अजय अग्रवाल सर के वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो वो एक बार प्रॉपरली वीडियोस देखो। एक और चीज़, जब हम वीडियोस देख रहे हैं, जब भी हम रिविजन वीडियोस देख रहे हैं, तो एक साइड में सर की फ़ोटो होगी और पीछे बैकग्राउंड में आपके पास नोट्स चल रहा होगा। जब मैं करता था, मैं अपने पर्सनल एग्जांपल बताता तो मैं सर को देख रहा होता था कि सर क्या बोल रहे हैं, सर कैसे बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सर को नहीं देखना है। आप जब भी रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं तो आपका पूरा फोकस जो पीछे बैकग्राउंड में नोट्स चल रहे हैं उसी पे होना चाहिए। सर वो नोट्स में क्या लिखा हुआ है उसी पे होना चाहिए। सर जो बोल रहे हैं वो एडेड एडवांटेज, और जो सर जो अपने नोट्स, जो अपने सर सर के पीछे जो बोर्ड चल रहा है, जो आईपैड चल रहा है, उसी पे ही फोकस करना है। सर को देखना ही नहीं है आपको, पूरे वीडियोस में सर को देखना ही नहीं है। अगर आप सर को देखेंगे तो आपको मतलब प्रोबेबली 50% कम समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ पीछे बोर्ड को ही देखेंगे और पीछे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उस पर फोकस करते रहेंगे और सर साथ में बोल रहे समझा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सेकेंडली, सर बहुत फास्ट भी पढ़ाते हैं। अब कोई भी रिवीजन वीडियोस कोई भी टीचर डालते हैं तो वो बहुत फास्ट बोलते हैं। तो मेरे को इतना फास्ट प्रोबेबली जब मैं देख रहा था तब तो मेरे को समझ में आ रहा था, लेकिन देखने के बाद जब मैं क्वेश्चंस करता था तो मेरे को लग रहा है कि यार इतना खास कुछ यूज़ हुआ नहीं है, या तो मैं पढ़ के मैं खुद ही कर लेता था। तो हमेशा मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो जब अपन वीडियोस देख रहे हैं तब तो अपन को महसूस हो रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो दिमाग में रिटेन नहीं हो रहा है। जब अपन वीडियो स्लो देखते हैं तो वो प्रॉपरली चीज़ विद ऑब्जेक्ट हमारे दिमाग में होता है, उसको जो भी सर बोल रहे हैं उसको प्रॉपरली दिमाग में रिटेन करना है। जब उस ऑब्जेक्टिव से हम वीडियोस, मैं तो एक्चुअली पर्सनली 0.75 में वीडियोस थोड़ी सी स्लो कर देता था और बोर्ड पे देखता था जो भी आईपैड पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी दिमाग में ऑब्जेक्टिव होता था कि जो भी सर या जो भी टीचर बोल रहे हैं उस वीडियोस के अंदर सब कुछ दिमाग में रिटेन होना चाहिए। समझना नहीं है, समझना तो है ही है, समझने के साथ साथ दिमाग में रिटेन होना चाहिए। जब हम वीडियोस फास्ट करके देख लेते हैं समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो रिटेन नहीं होता तो फिर उस वीडियो का जितना भी अपना टाइम डिवोट किया यूज़लेस है। तो दिमाग में रिटेन होनी चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ देखें और वीडियोस को थोड़ा सा स्लो कर लें। वो आपको लगेगा स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन वो 3 बार भी अगर आप 1.5 में वीडियोस देख लेंगे उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल वो एक बार 0.75 में देखा हुआ है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग थिंग्स रिटेन्ड इन द माइंड। दिमाग में रिटेन करा हुआ अगर चीज़ होगा तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो FR में आपकी शायद 5-10% प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो एज अ बिग ब्रदर, बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, मेरा छोटा भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा है तो उसको भी मैंने ये सब चीज़ें बताई थी, तो उसके लिए प्रोबेबली ईजी हो गया है। तो मैं आपके लिए ये डाल रहा हूँ ताकि सब लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए कि जो मैंने मिस्टेक्स करी और जिसके कारण मेरे को थोड़े अटेम्प्ट ज़्यादा लग गए वो आप लोगों के साथ नहीं, और थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाए। और दूसरे सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियोस डालता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी नई वीडियोस आएगी अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर देखें, और एक बार वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू।